आपके आसपास किसी का भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो आपको उसकी फर्स्ट एड कैसे करनी है, ये मैं आज आपको सिखाऊंगा। कोई भी व्यक्ति ब्लड प्रेशर के बढ़ने पर सिर दर्द, बहुत ज़्यादा खिंचाव, नसों में भारीपन, आँखों में गर्मी या फिर नसों का फड़फड़ाना, हृदय की धड़कन महसूस होना, घबराहट होना, पसीना आना, ये सब लक्षण उसको दिखाई दे सकते हैं। ऐसे लक्षण आपको किसी में दिखाई दें तो उसका रक्तचाप जांचें, यानी कि 120 की जगह 140 चला गया, 80 की जगह 85 चला गया तो ठीक है, चल जाएगा। लेकिन अगर 140 से भी ऊपर का अधिक हो, नीचे का 85 से भी ऊपर हो, तो हम उसको समझते हैं कि इसको उपचार की थोड़े विधान की ज़रूरत है। तो ऐसे में क्या करें? वैसे तो वैद्य की परामर्श ही अच्छा होता है, लेकिन फर्स्ट एड भी कोई चीज़ होती है। आप 1 मिनट के अंदर तुरंत डॉक्टर पे नहीं भागते, रुकते हैं 5-10 मिनट। उन्हीं 5-10 मिनट में आप क्या करें, मैं आपको बताता हूँ। ठंडे पानी को सिर में डालें, जिससे कि आपको शांति मिले, जो नस नाड़ियों में दबाव बढ़ रहा है उनको शीतलता मिले। ये पहली चीज़ करनी है। दूसरी चीज़, आँखों में भी छींटे मार सकते हैं पानी के, और नहा भी सकते हैं, ये और भी अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, घुटन भरे बाथरूम में ज़्यादा देर ना रुके। साथ ही साथ पानी ज़्यादा पिएं और पेशाब ज़्यादा लाएं, ये भी ज़रूरी होता है। ये तुरंत ना सही, लेकिन अगले 2-3 घंटे के लिए आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। नमक, तला, मिर्च, मसाले और भारी खाना, भरपेट पूरा भर भर के खाना, इससे अवॉइड करें। उस दिन फल लें, सूप लें, सब्जियां लें, सलाद लें और हल्का सा नींबू पानी लें। नींबू पानी से भी बीपी को तुरंत कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? आप ताज़ा पानी का 1 गिलास ले लें, उसमें 1 नींबू निचोड़ दें। अगर एकदम से खट्टा नहीं ले सकते तो आधा नींबू निचोड़ दें। इसको आप बैठ करके आराम से 1-आध मिनट में आराम से पी जाएं। ऐसा 15 मिनट बाद फिर से करें। तीसरी बार फिर 15 मिनट बाद ऐसा करें तो कुल 1.5 से 2 नींबू आपके अंदर चले गए। 45 मिनट में आपने 3 गिलास पानी पी लिया, पेशाब खुलकर आएगा। उस नींबू पानी में ना तो नमक होगा ना मीठा होगा, तो उससे आपको हल्कापन महसूस होगा, रक्तचाप भी कम होगा। पहली बार जब आप नींबू पानी पिए तो उसके साथ सर्पगंधा घनवटी की 2 गोलियां ज़रूर ले लें। ये बिल्कुल सेफ है। जिन लोगों को भी एक बार भी जिन्होंने इसको लेकर नहीं देखा हुआ, चेक नहीं करा हुआ, तो वो पहले 1 गोली लेकर देखें। बहुत सारे लोगों को 1 गोली से आराम आ जाता है। जिनका 180-190 से भी ऊपर बीपी चला जाता है, उनको फर्स्ट एड के तौर पे हमें 2-2 गोली देनी पड़ती है। ये घर में होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एलोपैथ में फास्ट इलाज होता है, उसके बिना नहीं होता। बल्कि मैंने देखा है सर्पगंधा घनवटी, दूसरी जो एलोपैथ की बहुत सारी सॉल्ट्स होती हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहूँगा इस वीडियो में, मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसलिए तो मैं बताना चाहूँगा कि उससे भी तेज़, यानी कि उससे भी जल्दी ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर लेता है। फिर भी आप बहुत ज़्यादा सेफ रहें, अपने आप को बहुत खतरे में न डालें। आपको 1-2 बार करके पता चल जाएगा आपको कौन सी चीज़ जल्दी आराम देती है। ये तो था जब आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। फर्स्ट एड, कोई व्यक्ति नासमझी से या फिर जानकारी के अभाव में उपचार नहीं प्राप्त कर पा रहा, या फिर और उसको खान पान की समझ नहीं है, जिस वजह से वो ऐसी कॉफ़ी पी लेता है, गर्म चीज़ें खा लेता है, तेज़ म्यूज़िक सुन लेता है, लड़ाई झगड़े के वातावरण में उसका जल्दी से बीपी शूट हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में वो बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। केवल और केवल नींबू पानी पिलाना, सर्पगंधा घनवटी मिल जाए तो, और ठंडे पानी के सिर में छींटे डालना, सिर को धोना या नहा लेना, बस यही 2-3 चीज़ों से भी काफ़ी तुरंत हम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं। फिर भी उल्टी मालिश करना, हृदय की तरफ नहीं, हाथों की हृदय से विपरीत, टांगों की भी हृदय से विपरीत, नीचे की तरफ, ऑपोजिट। वैसे तो हृदय की तरफ मसाज की जाती है, वही अच्छी मानी जाती है, ताकि ग्रेविटी जो हमारे खून को बार बार नीचे खींच रही है दिन भर,
हम ऊपर उसको वापस भेज करके अपने शरीर को रिलैक्स करें। लेकिन ब्लड प्रेशर जब बढ़े तो उसमें फिर हर रोज नहीं, लेकिन जब भी उनको ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तो कुछ समय के लिए टांगों की मालिश हल्के हल्के हाथ से नीचे की तरफ उसके विपरीत की जा सकती है। ये भी काफ़ी सही रहेगा। और सिर के नीचे तकिया लगा करके, यानी कि सिर वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर उठा करके और टांगों वाले हिस्से को थोड़ा नीचे करके कुछ समय के लिए लेटा जा सकता है। इससे बहुत आराम मिलता है। एक जरूरी चीज चलते चलते योग में, जो कि अगर वो व्यक्ति करता है, ब्लड प्रेशर तुरंत नीचे आता है, तुरंत नॉर्मल होता है। इसे मजाक में न लें, हल्के में भी न लें। मैं बात कर रहा हूँ चंद्रभेदी प्राणायाम की। चंद्रभेदी प्राणायाम आपको कैसे करना है? अनुलोम विलोम का ये हाफ पार्ट है, आधा पार्ट। कैसे किया जाता है इसको? आपने दाएं हाथ का अंगूठा दाएं नासिका पे रख करके उसको बंद कर लेना है और बाएं से श्वास को अंदर भरना है धीमी गति से। कुल 3 से 4 सेकंड में जब आपको लगे फेफड़े भर गए हैं तो इसको बंद कर दे, बाएं को दाएं से छोड़ दें। अब अनुलोम विलोम में क्या करते हैं? हम वापस खींचते हैं, लेकिन चंद्रभेदी में हम वापस नहीं खींचेंगे। फिर इसे बंद कर लेंगे दाईं को और बाएं से ही यानी लेफ्ट से ही फिर श्वास ले लेंगे। बहुत ज्यादा कफ, साइनस, अस्थमा हो तब इसको ना कराएं। वैसे सामान्य व्यक्ति ब्लड प्रेशर के बढ़ने पर फर्स्ट एड के तौर पे इसे 10 से 15 बार, 20 बार, या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट इसे कर लें। आंखें हल्की खुली हल्की बंद, कभी भी कहीं भी बैठे बैठे आप देखेंगे ब्लड प्रेशर अपने आप कंट्रोल हो गया, नॉर्मल आ गया। लेकिन एक बार आपने कंट्रोल कर लिया फर्स्ट एड से, उसके बाद आयुर्वेद के किसी अच्छे वैद्य के पास जाएं, उसे अपनी पूरी समस्या बताएं, क्यों बढ़ता है उसका कारण खोजें और फिर उसका समाधान करें, ताकि आपको इस ब्लड प्रेशर की समस्या को बार बार फर्स्ट एड करके थोड़े समय के लिए निपटाना ना पड़े। आप हमेशा के लिए इसको ठीक कर सकते हैं आयुर्वेद की मदद से। मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग समझते हैं कि बीपी की गोली छूट ही नहीं सकती, मैं उनको बता दूं बेशक छूटती है। मैंने हजारों लोगों की छुड़वाई है। आंख में आंख डाल के बोलता हूँ, मुझे कोई ज़्यादा दिखावा नहीं करना, लेकिन फिर भी ब्लड प्रेशर के रोगी एक ऐसे समय आता है 4-5 महीने जब वो आयुर्वेद का उपचार लेते हैं, सही डाइट लेते हैं, समय पे उठते और सोते हैं, योगिक लाइफस्टाइल जीते हैं, तो उनको ब्लड प्रेशर फिर नहीं बढ़ता। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं अभी भी जानता हूँ जो बिल्कुल स्वस्थ बने हुए हैं। उसके लिए मैंने एक बहुत विशेष कार्यक्रम बनाया था, ब्लड प्रेशर का स्थायी परमानेंट इलाज। आप मेरे नाम से वीडियो सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, तो आप उसे सुनेंगे तो आपको पूरा इलाज समझ में आ जाएगा कि परमानेंटली कैसे इसको ठीक करना है। फिर भी आपको यदि कोई भ्रांति, कोई प्रश्न या कोई भी टिप्पणी करनी हो तो नीचे कमेंट्स में आप बेझिझक कर सकते हैं। मैं बड़े शौक से उनको पढ़ूंगा। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक नए कार्यक्रम में एक नई जानकारी के साथ। मैं नित्यानंदन श्री फिलहाल के लिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। आयुर्वेद में छोटे बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए कम दवाइयाँ उपलब्ध हैं, ना के बराबर। वो गोली नहीं खा सकते, तेज दवाइयाँ नहीं खा सकते। इस समस्या को समझते हुए मैं लेकर के आया हूँ आनंदम आयुर्वेद की तरफ से आपके लिए ढेर सारे अर्क, जिसमें आपको अश्वगंधा का अर्क, जीरा का अर्क और ये गाय के दूध से बना हुआ अर्क कमजोर बच्चों के लिए, ऐसे ही बहुत सारे अर्क आपको मिल जाएंगे। आप इसे अपने घर में रख सकते हैं। कभी भी फर्स्ट एड के तौर पे ज़रूरत पड़ने के लिए आपको ये बड़े ही अच्छे हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए। और इनकी डोज यदि कम ज़्यादा भी हो जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं होती। ये अर्क आपको sanskritabazar.com पर मिल जाएंगे। आप अपने घर बैठे इसे मंगवा सकते हैं। सभी वैद्य भाई बहन इस अर्क की विद्या को भी अपने आयुर्वेद की प्रैक्टिस में शामिल करें, क्योंकि ये भगवान शंकर द्वारा चलाई गई है। उन्होंने माँ पार्वती को सिखाया, माँ पार्वती ने आगे रावण को विद्या दी और रावण ने फिर इस पे बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे। आप ज़रूर इसे अपने घर में, अपने जीवन में शामिल करें।